तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रह कर गुजर रहा था। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती थी और आसपास की चीज़ें दिखाई पड़ती थी। अन्यथा हाथ भी दिखाई नहीं देता था। तो जब बादल गरजते थे तभी रोशनी मिलती थी। जब बादल के गरजने की किरणें हमारे हाथों पे पड़ती थी तो आसपास की चीज़ों पर रोशनी पड़ती थी, तब चीज़ें दिखाई पड़ती थी। अन्यथा हाथ भी दिखाई नहीं देता था। इतना सन्नाटा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतज़ार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलना बहुत मुश्किल था। उस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद भी कम थी। फिर भी हो सकता था कि कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी उतर जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर अपना एक बैग टंगाए आ रही थी। उसे इतनी रात को कौन सा ऑटो मिलता, मगर मैं वहीं पे था। तो उसने मुझसे आके पूछा और मुसाब ने चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसीलिए मैं 500 रुपये लूँगा। अगर आप 2-4 घंटे रुक जाओ तो दिन को हम चलेंगे, तब मैं आपसे 100 रुपये लूँगा। मगर उस लड़की ने कहा कि मैं 200 रुपये आपको अभी दूंगी और 300 रुपये वहाँ पे पहुँचने के बाद दूँ। ये कहते ही वो ऑटो में बैठ गई और वो लोग वहाँ से निकल गए। जब वो लोग उस प्लेस पर पहुँचे जहाँ पे उस लड़की को उतरना था, उतरने के बाद उसने ऑटो वाले को कहा कि तुम यहीं रुको, मैं अंदर से पैसे लेके आती हूँ। वो ये कहकर उस घर में गई, उस घर में चली गई। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद रामदीन उब गया था। उसके पास कोई जवाब नहीं था कि आखिर वो लड़की इतना लेट क्यों कर रही है। काफ़ी देर हो गई, 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट। उसके बाद उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने सीधा अंदर जाने का विचार बनाया और वो सीधा के घर का गेट खटखटाने लगा। उसके बाद एक बूढ़ा सा आदमी करीबन 60 से 70 वर्ष का, उसने आँख मलते हुए वो गेट खोला और गेट खोलते ही उसने उस आदमी से पूछा कि क्या हुआ भाई साहब, आप इतनी रात को हमारे यहाँ, ऐसा क्या हुआ? तो उसने बताया कि सर, वो एक महिला को मैंने लिफ्ट दी थी और वो इसी घर में घुसी है और उन्होंने मुझे अपने बाकी के पैसे नहीं दिए, तो इसीलिए मैं वो पैसे लेने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। तब उन्होंने बताया कि कौन सी महिला, मैं तो यहाँ पे अकेला ही रहता हूँ, यहाँ पे कौन सी महिला रहेगी? तो उसने बताया कि आपके घर के अंदर जो वो तस्वीर है वही तो लड़की है जिसने मुझसे लिफ्ट ली है। तो उसने बताया कि क्या आपको उस फोटो पे वो माला नहीं दिख रही क्या? तो उसने बोला माला, हाँ माला तो लगी हुई है। तो वो लड़की मेरी पोती है और वो उसको मरे हुए 8 साल हो गए। वो कैसे आ सकती है? जहाँ बूढ़े लोग देखे मजे लेने आ जाते हैं। जाओ यहाँ से और अंदर के बदन बताना। इतना कहते ही उसने उसको भगा दिया। रामदीन डर के मारे काँप रहा था। वो जैसे ही ऑटो में बैठा वहाँ से भागने के लिए, तभी उसने अपने ऑटो के वही पीछे वाली सीट पे देखा तो वहाँ पे 300 के नोट पड़े थे। उसने जल्दी से वो 100 के नोट अपनी जेब में रखे और वहाँ से फटाक से निकल गया। और उसके बाद उसने फिर कभी भी रात को कभी भी ऑटो नहीं चलाया। तो दोस्तों बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी सुन के डर लगा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो दोस्तों प्लीज़
बिना सोचे समझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी आए देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए चलता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।